हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9। तो आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 आज ही हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। इसमें प्रश्नावली 2.1 से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्रश्नावली पर चलने से पहले थोड़ा सा हम बहुपद के बारे में बात करेंगे, फिर प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं बहुपद क्या होता है। जैसे हमको बहुपद पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, तो बहुपद होने की क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है। जैसे देखिए, बहुपद होने की जो सबसे बड़ी शर्त है वो क्या है, वो है हमारा कि जो चर की घात है, ठीक है ना, चर की घात हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। यही सबसे मेन है, ठीक है। जो चर की घात है वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे हम एक समीकरण लेते हैं, ठीक है, कोई भी x की पावर 4, ठीक है, प्लस 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 कुछ भी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, मान लेते हैं। तो हमको अगर बोल दें कि इसमें, ठीक है, बहुपद क्या है, ठीक है, तो हम बता देंगे बहुपद, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज एक तो और है जो जानने लायक है, ठीक है। कोई भी समीकरण हमको दिया है, ठीक है, तो उसमें जिस चर पद की घात सबसे अधिक है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ठीक है, कि बड़ी घात, ठीक है, बड़ी घात वाला चर ही बहुपद होता है, ठीक है। जिसकी घात सबसे बड़ी होती है, ठीक है, वही क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। एक शर्त ये भी हो गई, ठीक है। जैसे हमको ये समीकरण दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए सबसे बड़ी घात किसकी है, x की पावर 4 है, ठीक है, यानी कि x की है, ठीक है। इसमें बहुपद क्या है, इसमें बहुपद है क्या, इसमें बहुपद हमारा है x है, ठीक है, बहुपद x है, ठीक। चलिए, ये तो हो गया, हमने ये जान लिया कि इसमें बहुपद x है, ठीक है। लेकिन अगर क्या इसमें क्या ऐसा रहता है जो बहुपद नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें x, ठीक है, अगर x हम एक समीकरण लेते हैं, x की पावर 4, ठीक है, प्लस 3 है ना, 3x है ना स्क्वायर, प्लस रूट में x, ठीक है, प्लस 2, ऐसे कुछ देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो हमारा ये x है, ठीक है, इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे, अगर रूट में कोई चीज है तो उसकी घात क्या होती है, रूट में कोई चीज है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी घात क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो ये क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, ठीक है। अगर ये है, जैसे इसी में कोई चीज और रहता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए रहता 2/x का स्क्वायर रहता, ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉरी 2/x रहता, ठीक है, 2/x रहता, तो यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, बटे में है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या रहेगी, जैसे यहाँ पे 1/, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1/x करते हैं, ठीक है, 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, ये ऊपर जाता तो इसकी घात माइनस में हो जाती, ठीक है, -1। तो ये क्या है, ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुपद होने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि वो चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। और फिर जिस समीकरण में, ठीक है, हमको बहुपद देखना है, उसमें सबसे बड़ी घात वाला चर ही बहुपद कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान देना हमको। अच्छा, इसके बाद हम क्या ध्यान देंगे, ठीक है। अब जैसे हमको होता है कि शून्य बहुपद, ठीक है, एक होता है शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद की जब बात होती है, ठीक है, जैसे शून्य बहुपद क्या होता है उसको जान लेते हैं, ठीक है, शून्य बहुपद। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर 4 है, ठीक है, तो आप बता पाएंगे कि इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, x में, चर में। अगर इस चर में कुछ इसके आगे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 × x की पावर 4 होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो गुणांक है क्या है, इसका गुणांक क्या है, 2 है, ठीक है। x की पावर 4 का गुणांक क्या है, 2 है, यानी कि इसमें 2 से गुणा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या कि 1 से गुणा हुआ होगा, क्योंकि 1 से गुणा होता है तो उसके मान में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं माना जाता है। तो हम मानते हैं क्या कि इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है, ठीक है, ये हो गया इसका गुणांक 1। उसी तरह से देखिए y का स्क्वायर, ठीक है, इसका गुणांक कितना है,
इसका गुणांक हमारा है 3 है, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए ये 2 है, ठीक है, ये 2 है लेकिन इसके पास यक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको बताना हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो यक्स है, ठीक है, एक्स की घात कितने से, ठीक है, मतलब ये 2 किसका गुणांक है, ठीक है, किस चर पद का गुणांक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि किसी की घात अगर 0 हो जाए, ठीक है, जैसे हमने x लिख दिया, अगर किसी की घात 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता, x की घात 0, ठीक है, 2 इंटू एक्स की घात 0। तो क्या इसको हल करने पे इसका आंसर क्या आता, 2 गुणे एक्स की घात 0 का, ठीक है। आगे हम बढ़ते तो 2 और x की घात 0, तो यानी कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हमारा आता है, 2 आता। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 2 x की पावर 0 का गुणांक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा है, ठीक है, तो ये जो 2 जो हमारा है, ठीक है, ये क्या है, ये भी बहुपद है, ठीक है, बहुपद ये भी है, ठीक है, क्या ये भी बहुपद है, लेकिन क्या है, शून्य बहुपद है, ठीक है, क्या है, शून्य बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, 0 है, ठीक है, क्या है, 0 है। जिसमें चर की घात 0 हो, ठीक है, वो क्या है, शून्य बहुपद है, ठीक है। तो अगर ये 2 अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, क्या है, तो क्या ये शून्य बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शून्य बहुपद के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। और उससे भी पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक चर बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको ये भी इसमें पूछता है, ठीक है, एक चर बहुपद क्या है, ठीक है। तो देखिए एक चर बहुपद क्या होता है, एक चर बहुपद, ठीक है, ये जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एक तो चर x है, ठीक है, यहाँ पे एक चर y है। अगर हम एक दूसरा समीकरण लिखते हैं, ठीक है, x की पावर 2 प्लस x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक ही चर पद है, x यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है। तो ये क्या है, एक चर बहुपद है, क्या है, एक चर बहुपद है, ठीक है, एक चर बहुपद है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 चर है, एक तो ये अलग अलग चर है, ठीक है, एक x है, एक y है। लेकिन जब भी आपका एक ही चर हो, ठीक है, जैसे ये भी देख लीजिए आपका एक चर बहुपद है, क्या है, एक चर बहुपद है, ठीक है, एक चर बहुपद है, ठीक है। तो जब भी हमारा क्या हो, जिस भी समीकरण में चर एक ही हो, ठीक है, कोई भी एक ही चर हो, तो वहां क्या होता है, एक चर बहुपद होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक चर बहुपद नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक चर बहुपद नहीं है। अब हम बात करेंगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी का, ठीक है। तो देखिए 2-3 समीकरण लिखते हैं, ठीक है, जैसे लिखते हैं x की पावर 4, ठीक है ना, और दूसरा लिखते हैं क्या, x की पावर 3 प्लस 4x, ठीक है ना, और भी लिख लेते हैं, ठीक है, एक तो है ना 8x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, x है ना, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही पद है, ठीक है, ये क्या 1 2 है ना, यहाँ पे कितना 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक पदी है, ठीक है, कितना है, एक पदी है बहुपद, ठीक है। ये क्या है, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक है, बहुपद, ठीक है। और ये क्या है, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। ये हो गया, आपने ये जान लिया। अच्छा, इसी में हम जानेंगे एक घाती, द्विघाती, ठीक है, त्रिघाती, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हमको दे दिया जाए कोई समीकरण, ठीक है, x की पावर, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस 2, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें x की घात कितना है, बहुपद की घात क्या है, 1 है ना। ये क्या है, एक घाती बहुपद है, ठीक है, क्या एक घाती बहुपद है। अगर इसी में हमारा होता है जैसे x की पावर 2, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है ना, प्लस 2 कुछ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुपद कितना, बहुपद की घात क्या है, 2 है, ठीक है। जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वही क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो बहुपद की घात 2 जिसमें है, ठीक है, वो क्या है, द्विघाती, ठीक है, क्या है, द्विघाती,
घातीय द्विघाती बहुपद, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। अच्छा, अगर इसी में घात 3 होती, ठीक है, जैसे देखिए x⁴ प्लस 4x² प्लस 2x है ना, कुछ भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 3 है ना, इसको हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमको जानना था, ठीक है। बहुपद में बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी जो चीजें आपकी एक्सरसाइज में आएंगी मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। तो चलते एक्सरसाइज पे हम, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 201 देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नांकित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमको बताना कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो देखिए एक चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें चर एक ही हो, ठीक है। जैसे x है तो x ही, y है तो y हो, t है तो t हो, ठीक है, z है तो z ही हो, ठीक है। चर एक ही हो, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आप एक ही चर है, x यहाँ भी x यहाँ भी है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या है कि एक चर बहुपद है, ठीक है। क्या है, एक चर बहुपद, ठीक है। एक चर बहुपद है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि x की है ना, x की जो घात है, ठीक है, घात पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये कारण है, ठीक है। चलिए इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, y वाला है, ठीक है। ये भी एक चर बहुपद है, ठीक है। तो सेम टू सेम सारी चीज यही है, ठीक है। इसमें भी तो हम ऐसे से कर दें, इसका मतलब क्या है, यही सारा चीज इसमें भी है। तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, एक चर बहुपद है क्योंकि y की घात जो है क्या है, वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या है। इसी तरह से हम तीसरे पे आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक चर, ठीक है, हर चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी वो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। ऐसा नहीं कि एक इसकी घात जो हमारी पूर्ण संख्या है और इसकी नहीं है तो बहुपद हो जाएगा। जितने चर है, ठीक है, सबकी जो बहुपद जिसको हम बना रहे हैं, जिस चर को, ठीक है, उसके प्रत्येक चर की बहुपद क्या, घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये टी है, मैंने अभी भी आपको बताया था, ठीक, कि जो रूट में संख्या होती है, ठीक है, जो रूट में है उसकी घात क्या होती है, उसकी घात 1/2 होती है, ठीक है। तो ये 1/2 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, टी बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है क्योंकि टी की है ना, टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कारण में, ठीक है। उसी तरह से हम आते हैं चौथे पे, ठीक है। चौथा क्या है, अब देखिए हमने बताया ना कि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये क्या है, 2/y है, ठीक है। 2/y को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/y लिख सकते हैं। और 1/y का मतलब क्या है, 1/y का मतलब है कि y की घात -1 है ना। और -1 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। y बहुपद नहीं है, ठीक है। ये सेम चीज आप इसमें भी लिख दीजिएगा, ठीक है, जो हमने लिखा ऊपर, ठीक है। y बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अब देखते हैं पांचवा, ठीक है। इसमें क्या है, x की घात 10 है, y की घात 3 है, ठीक है, t की घात 50 है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हम लिखेंगे ये बहुपद है, ठीक है। इसकी जो घात है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे t, ठीक है। क्या t बहुपद है, ठीक है, बहुपद है ना। लेकिन क्या है, लेकिन एक चर नहीं है, ठीक है, एक चर नहीं है, ठीक है। क्या है, एक चर नहीं है। देखिए हमने बताया था ना कि एक चर बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए,
जितने भी चर है ठीक है वो एक ही हो, एक्स है तो एक्स ही हो, वाई है तो वाई हो, टी है तो टी ही हो, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स भी है, वाई भी है और क्या है, टी भी है, ठीक है। और लेकिन बहुपद जानने के लिए क्या करना होता है, जिसकी घात सबसे अधिक होती है वही बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे टी की घात 50 है, ठीक है, बाकी की घात उससे कम है, तो यहाँ पे टी बहुपद है, लेकिन क्या है, एक चर बहुपद नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन डन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा निम्नांकित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, ठीक है। इसमें हमको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम एक्स स्क्वायर को देखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। देखिए जिस चर में किसी भी संख्या से गुणा नहीं हुआ है, ठीक है, आगे कोई भी संख्या लिखी नहीं दिख रही है, आप समझ जाइए कि इसमें एक से गुणा हुआ है, ठीक है। किसी भी चर में जिस संख्या से गुणा हुई होती है, ठीक है, उसके सामने जो संख्या लिखी हुई होती है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, ठीक है। क्या है, एक है, ठीक है, एक है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें एक से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये फिर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो आप जान जाइए कि जिस चर के सामने कोई भी संख्या नहीं लिखी है या फिर किसी भी संख्या से गुणा नहीं हुआ है उसका गुणांक एक है, यानी कि उसमें एक से गुणा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, -1 से गुणा हुआ होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसका गुणांक -1 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या लिखी, π/2 लिखी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा π/2 है, ठीक है। क्या है, π/2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो सर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कैसे, देखिए अगर मान लीजिए इसमें हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और इसमें 0 से गुणा हुआ होता है, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आता, 0 आता ना। तो यहाँ पे अगर हम +0 कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा होगा, लेकिन इसका गुणांक क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये 0 हो गया और इसका वजूद यहाँ से खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसा कुछ पूछ ले, ठीक है, हमने यहाँ से हमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, ऐसे ही किसी और चर पद में पूछ ले, ठीक है, कुछ और घात देकर के पूछ ले और वो घात वाला चर ना दिया हो, तो आप समझ जाइए कि उसका गुणांक 0 रहा होगा, उसमें गुणा हुआ होगा, उसका वजूद खत्म हो गया होगा। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है, ठीक है। क्या है, गुणांक 0 है, ठीक है, 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा 35 के द्विपद और 100 घात के एक पदी एक उदाहरण दीजिए। इसके कहने का मतलब यह है कि 35 घात वाली एक पदी 35 घात वाला एक पदी बहुपद लिखिए और 100 घात वाला द्विपदी 35 घात वाला द्विपदी बहुपद लिखिए और 100 घात वाला एक पदी बहुपद लिखिए, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। कोई भी चर उठा लीजिए, ठीक है, उसकी घात क्या हो, जैसे हमने लिख लिया, ठीक है, 3x की घात 35, ठीक है, प्लस, है ना, कुछ भी लिख लेते हैं हम, ठीक है, 35, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा ले लेंगे, ठीक है, हमको 100 घात वाला, ठीक है। आप इसकी जगह पे और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, बस घात जो है चर की वो 35 हो, ठीक है, और पद कितने हो, 2 हो, जैसे 1 और 2, ठीक है, ये द्विपदी हो गया, ठीक है। अब एक पदी लेना है, ठीक है, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं 100 घात वाला, ठीक है, जैसे हमने लिख लिया y, ठीक है, तो 3y, ठीक है, यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं, ठीक है, 5y, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, इसकी घात क्या हो, 100 हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका सॉल्व हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। 35 घात वाला द्विपदी बहुपद
और 100 घात वाला क्या, एक पदी बहुपद। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है निम्नांकित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमको घात बतानी है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम कोई समीकरण देखेंगे, ठीक है, और इसमें हमको बहुपद बताना है, इसमें वो चर देखेंगे जिसकी घात सबसे अधिक हो। ठीक है, वही बहुपद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक घात किसकी है, इस एक्स क्यूब की है। ठीक है, यानी कि एक्स की घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो हमसे बहुपद की घात पूछा है। ठीक है, आपके पास बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जो सबसे अधिक घात है वही क्या है, बहुपद की घात है। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात आपके पास है 3। ठीक है, क्या है, 3 है इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें तो आपके पास एक ही चर है। ठीक है, इसकी घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुपद की घात, बहुपद की घात आपके पास हो गई 2। ठीक है, बहुपद की घात हो गई यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t है। ठीक है, तो यहाँ पे t की घात यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी कि क्या, इसकी घात 1 है, यही बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुपद की घात आपके पास हो गई 1 हो गई। ठीक है, आपके पास बहुपद की घात 1 है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब हम यहाँ पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे, अब वही मैंने आपको बताया था पहले ना, ये क्या, ये शून्य बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे x जो चर है, ठीक है, वो चर यहाँ पे उसकी घात 0 कर दी गई, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे x होता है। ठीक है, x 3x है ना, इसकी पावर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हल करते, क्या होता, 3 इंटू एक्स की पावर 0 है ना, x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आता है, 3 आता, वही हमको दिया गया है यहाँ पे, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x की घात 0, यानी कि जो भी चल रहा होगा, x y z कुछ भी रहा होगा, उसकी घात 0 रही होगी। अगर जिसकी घात 0 है वो क्या है, शून्य बहुपद है। तो यहाँ पे बहुपद तो है, लेकिन बहुपद की घात क्या है, शून्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देंगे आप यहाँ पे कि बहुपद की घात क्या है, इसमें हमारा बहुपद की घात 0 है। ठीक है, बहुपद की घात क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, इसमें हमें घात के आधार पर बताना है। ठीक है, एक घाती बहुपद जो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और जो द्विघाती है, ठीक है, जो जिसकी घात 2 है द्विघाती है, जिसकी घात 3 है त्रिघाती है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे बड़ी घात जो होती है, ठीक है, वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, ठीक है, यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, 2 है। ठीक है, क्या है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की घात कितना है, 2 है। ये क्या है, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 3 है। जिस चर की घात सबसे बड़ी होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, बहुपद है। ठीक, चलिए अब ये देखिए तीसरा है, इसमें कितना है, इसमें बहुपद की घात 2 है, क्योंकि y की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, बहुपद, ये राइटिंग थोड़ा घटिया है मेरी, चलिए मैनेज कर लीजिएगा। 1 प्लस एक्स, इसमें x एक ही है। ठीक है, और इसकी घात क्या है, 1 है। तो यही क्या है, बहुपद की घात है। ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है, एक घाती बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये अब क्या है, अब ये t है। ठीक है, इसमें भी क्या है, घात 1 ही है। ठीक है, तो क्या है, रैखिक बहुपद है, ये भी, है ना, क्या है, रैखिक बहुपद।
घात के हिसाब से, ठीक है, बहुपद बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये r है, यहाँ पे r की घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है, द्विघाती बहुपद। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट वाला क्या है, 7 है, ठीक है, 7x का क्यूब है, तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 3 है, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का क्लास को देखने के लिए। और आप लोग को क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।